नमस्कार, सीबीआई न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपको लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश, जिला सीतापुर और महमूदाबाद के अंतर्गत पड़ता है एक ग्राम पंचायत रमद्वारी। और रमद्वारी में मामला हो गया था। और किस प्रकार से मामला हो गया, कैसा मामला हो गया, एक हादसा बहुत बड़ा हो गया, कैसा हो गया था, वही हादसे के विषय में सभी लोगों को यानी कि सभी दर्शकों को मैं दिखाने के लिए यहाँ पर ग्राम पंचायत रमद्वारी में आ चुका हूँ। और क्या दिखाने वाला हूँ, माननीय उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी जी के सरकार में औरतों का लोग जो है बहुत सम्मान करते हैं। कैसा सम्मान करते हैं, किस प्रकार से सम्मान करते हैं, विधिवत पूर्वक ऐसा लग रहा है कि औरतों को पूजनीय देवी स्वरूप माना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि औरतें जो हैं कहीं ना तो कहीं अत्याचार कर रही हैं। किस प्रकार से कर रही हैं, कल सेमरी चौराहे पर एक इंसान को इस प्रकार से बाहर से औरतें आई थीं। और यही मामला अगर बाई चांस के लिए रात में करते तो ऐसा होता जैसे पकड़ने वगैरह क्या इस समय चले हैं। लोग कहते हैं कि पकड़ने लेकर के गए थे, अगर उसी लड़के के साथ हादसा इस प्रकार से वो कर दिए। और रात दिन का मामला था, हम दिखाएंगे, स्क्रीन पर भी दिखाएंगे किस प्रकार से औरतें जो हैं औरतों की भी पिटाई की है, लात घूंसों से भी मारा है। और उस लड़के को भी खींचते हुए ऐसा लग रहा था कि वो निर्दयी औरत थी और उनको से खींचते हुए लेकर के जा रही थी सेमरी चौराहे पर। ऐसा लग रहा था कि मानो बरसों पुरानी दुश्मनी अदा कर रही थी वो। लेकिन यहाँ पर क्या है, और हमारे यहाँ का प्रशासन जो है जरा से भी उन लोगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, इसी के विषय में इसी जानकारी के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि कल मामला जो तो हो गया था, कैसा हो गया था, किस प्रकार से हो गया था, वही दिखाने के लिए हम आए हैं। और सभी लोगों से वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम आपका शुभ नाम क्या है? मतीउल्लाह। कहाँ रहते हैं? रमद्वारी। कल क्या हो गया था जो आपको, जो औरतें हैं सारी सीमाएं नाग करके यानी कि लांग करके, और उन्होंने अपने हदें जो है बेशर्मी के साथ उन्होंने पार कर दी कि औरत एक जो है किस प्रकार से है। हमारे देश में, हिंदुस्तान में औरतें जो हैं देवी के स्वरूप पूजी जाती हैं। लेकिन वो औरतें ऐसा लग रहा था मर्दों को प्रताड़ित कर रही थी और खींचते हुए ऐसा लग रहा था उसका मर्डर कर देंगे, आपका मर्डर कर देंगे। ऐसा क्या हुआ था भाई साहब जो आपके साथ वो औरतें जो है गलत तरीके से गलत वार्तालाप कर रहे थे आपके साथ? भाई यहाँ गाली बक रहा था। क्यों गाली दे रहा था? अरे हमने बहन को छोड़ दिया। आपकी सिस्टर जो है वो जो औरतें हैं उनको मार रही थी, पीट रही थी और खींच रही थी। छोड़ दिया हमारी बहन को। आपकी सिस्टर उसके मतलब शादी हुई थी? यहाँ शादी हुई थी, यहाँ छोड़ दिया। 3 महीने छोड़े हो गए तिलाक देने। यहाँ से आया गाली बक का, तो यहाँ से घर से हमसे फोन गया तो वहाँ से आ रहे थे, बहन की दवा लेने गए थे, मोटरसाइकिल से आ रहे थे, वहीं खींच के हमको सबको ने मारा। नकलऊ वाली थे, उनके बहन थी, और सबको अतिउल्लाह वाली सबको मारा है। गिरा के मारा, धन से मारा, रील भी हो गई। देखिए ये अद्धों से, गुट के अद्धों से इसको बहुत प्रताड़ना दिए हैं और लात घूंसों से वो औरतें हैं। औरतों को एक इसका भाई है वो अगवा कर देता है और इसीलिए वो जीत जो है हासिल कर लेता है। कैसे जीत हासिल कर लेता है? कहता कि हम तुमको उठवा लेंगे, ये कर देंगे, वो उठवा लेंगे तुमको हम। अच्छा, वो औरतें 76 लगवा औरतें करती हैं? हाँ, 76 लगवा देंगे, तुमको उठवा लेंगे, उसका भाई कह रहा है। जी। हाँ, अतिउल्लाह कह रहे हैं तुमको उठवा लेंगे। और जो कल इसके बाद में हम देख रहे थे वहीं पर वो जो वार्तालाप हो रहा था, यानी कि जब ये बवाला हो रहा था तो हम वहीं पर मौजूद हालत में थे। और सभी लोगों को स्क्रीनशॉट पे हम दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे इन लोगों को प्रताड़ना दे रहे हैं। और एक औरत और है जिसको मार पीट रहे हैं, सभी लोगों को हम दिखा रहे हैं। देखिए कैसे उस औरत को मार रहे हैं और फिर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपका शुभ नाम क्या है? कल जो औरत को आपको मार रहे थे, क्या नाम है आपका? सन्नू। कहाँ रहती हैं? रमद्वारी में। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? जुबैर। यही आप ही हैं? कल क्या करने के लिए सेमी चौराहे पर गई थी? दवा लेने के लिए। तो क्या हुआ था जो आपको भी वो औरतें जो थी बहुत वो आपको मारने पीटने लगी? वो हमारे भाई को मार रही थी तो मैं बोली इसको छोड़ दो, मत मारो। तो वो बोली कि नहीं छोड़ेंगे इनको, और तुम मत बोलो। मैं बोली तुम छोड़ोगे नहीं तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसका हाथ पकड़ लिया तो उनके सारी बहन आके मुझे लपट गई और गिरा के मारने लगी। ये देखिए किस प्रकार का न्याय है। प्रशासन से भी कहता हूँ इन लोगों को न्याय दिलाइए। और किस प्रकार से यहाँ पर अत्याचार हो रहा है।
न्याय का कोई तो नामो निशान नहीं है। ये देखिए, और ये आपका शुभ नाम क्या है? जुबेर खान। ये देखिए, ये इतनी इनकी पत्नी है, किस प्रकार से देखिए कहाँ कहाँ चोट लगी है, नाखून वगैरह लगे हुए हैं, विधोत पूर्वक ये सब चोटें लगी हुई हैं, और बीच ये देखिए हाथ वगैरह में सब चोटें कितनी घायल अवस्था में है। ये देखिए, आपका शुभ नाम जुबेर है? जुबेर है। कल क्या करने के लिए गए थे? हम दवा लेने गए थे। दवा लेने के लिए? किसकी दवा लेने के लिए? औरत की, अपनी। अपने औरत की, ये जो है इनकी अपनी पत्नी की दवाई लेने के लिए समी चौराहे पर गए थे। लेकिन ये देखिए, ये पाँव से विकलांग भी है ये लड़का, दिखाओ इसको, चप्पल निकालिए। ये देखिए विकलांग भी है, ये बेचारा करता तो क्या करता, इधर दिखाओ। ये देखिए, ये विकलांग है और ये बेचारा कुछ नहीं कर पाया। इसकी पत्नी के साथ अत्याचार हो रहा था, विधोत पूर्वक, इसको दिखा, चेहरा दिखाओ। ये बेचारा कुछ नहीं कर पाया, इसके पत्नी के साथ अत्याचार हो रहा था और ये खड़ा खड़ा देखता रहा, क्योंकि ये विकलांग इंसान है, कुछ कर ही नहीं पाता, मरता क्या ना करता। देखिए वो सब कुछ देखता रहा अपने नज़रों के सामने कि औरतें किस प्रकार से प्रताड़ना कर रही थी और औरतें किस प्रकार से इसकी पत्नी को मार रही थी। लेकिन ये गुहार लगाता रहा न्याय के लिए, कि बचाने के लिए। वहीं पर कहीं न तो कहीं कोई भी नहीं गया। कम से कम ज़्यादा ने 100, 200, 500 इंसान इकट्ठा हुए थे वहाँ पर, लेकिन कोई भी बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो औरतें जो थी वो नालायक थी। अगर वो हर एक इंसान कहीं न तो कहीं डर रहे थे कि जब इन लोगों के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा सकते हैं, झूठा आरोप, तो क्या कहीं न तो कहीं किसी दूसरे के ऊपर नहीं लगा सकती थी। इसी प्रकार से कोई बचाने के लिए इन लोगों के पास नहीं आया। हम जाकर के, यानी कि संजय वर्मा, CBI न्यूज, क्राइम भारती इंटरनेशनल न्यूज से मैं डायरेक्टर हूं, और मैं जाकर के उन लोगों को डायरेक्टली फटकार लगाई, तब जाकर के कहीं ना तो कहीं वो इन लोगों को छोड़े हैं और दिखा रहे हैं। और आपका शुभ नाम क्या है? अबू सुफियान। कहाँ रहते हैं? रमद्वारी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में बहुत अच्छा कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? ये लोग जो हैं, ये आपसे नहीं, लगभग 2 साल से पूरे गांव में तांडव मचाए हुए हैं 76 के नाम पे। अगर पुलिस को कंप्लेन की जाती है तो पुलिस से इनको सपोर्ट मिलती है। वो आते हैं, इनसे चुपचाप घर में घुसा ले जाते हैं, आधा घंटा तक क्या बात करते हैं, फिर निकलते हैं सिपाही और चले जाते हैं। कोई नहीं इनसे डरता है, कहते हैं ये 76 लिखा देंगी, इसलिए कोई बोलता नहीं इनसे। इसलिए ये सब लोगों को मारते हैं। जो इनको बचाने जाता किसी को मारती हैं, उसके ऊपर भी ये आरोप लगा देते हैं। ये देखिए, यहाँ के लोग सब डरे हुए हैं उन औरतों से, जो है यहाँ के लोग जो डरे हुए हैं, कैसे कैसी बातें कर रहे हैं। और इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? आज से नहीं, लगभग काफी समय से परेशान किए हैं गांव में, लेकिन इनके आगे किसी की नहीं चलती है। ये कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, इनके डर में कोई नहीं बोलता। कोई भी गांव का सदस्य भी नहीं चाप करता है? हाँ, कोई चाप नहीं करता, लेकिन सब परेशान इनसे। ये यहाँ से छोड़ के वहाँ पर कमरा किराए पर ले लिए, वहाँ से जाते हैं। यहाँ से कोई अगर गया किसी काम से चौराहे पे दवाई से या कोई सामान खरीदने, तो वहाँ मारती है, वहाँ टारगेट करती है। वहाँ कई बार मार चुकी हैं। कुछ लोगों ने, मतीउल्लाह सहनीर ने बीच बराव किया था, एक मार कर रही थी तो उनको भी 76 में लिखा दिया था। पुलिस इनको 76 में घसीट रही थी। पता नहीं कैसे सुलह समझौता कराया गया। और आपका शुभ नाम क्या है? समीउल्लाह। कहाँ रहते हैं आप? रमद्वारी। रमद्वारी में रहते हैं। तो ये जो है आपकी लड़की है? लड़की है। और जो कल लड़ाई झगड़ा मारपीट हुआ है, वो कौन है? वो सब वो मेरी बहू थी। अच्छा, वो बड़ी वाली बहू है और ये छोटी वाली बहू है। ये सब घर ही का मामला है? हाँ, घर ही का तो आप तो घर के गार्जियन है, अब इनको समझाइए बुझाइए। जब हमको मिलते नहीं है, वो हमारे ऊपर खुद आम आता है मारने के लिए। मतलब आपको भी मारता पीटता है? वो औरतें जो है वो भी, मतलब आपका लड़का भी मारता है और औरतें जो है वो भी मारती है? वो भी मारती है, लड़का मारता है, वो भी मारती है। ये देखिए, गलत चालो चलन के अनुसार ये लोग, लेकिन फिर भी इनका जो जान है भी खैयास में पड़ा हुआ है। लेकिन कहाँ रहते हैं? रमद्वारी। इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? इसके विषय में क्या कहना चाहिए थे? इसके विषय में यहाँ कहना चाहिए थी कि वह सबका परेशान करते हैं, आवत हैं कहीं जो कोई कहीं देते तो वो की सुनी नहीं जाते, पुलिस वाले आवत हैं सुनते नहीं है, वो आके यहाँ चले जाते हैं, वो क्या सुनते हैं, एक तरफा फैसला कर देते हैं, चले जाते हैं। हमसे तुम सुनवाई यहाँ पर नहीं होती, डांटते मान ले चले जाते हैं और सुन लेते हैं। जो कोई बोले अगर नहीं बोलते तो धर देते हैं। ये बात है, क्षेत्रों में रखने की कोशिश करते हैं।
यही वो लड़की है जिसके विषय में ये काट मार और बवाला हो रहा है। हम दिखा रहे हैं सभी लोगों को कि इस लड़की की जुबानी बेचारी इस अबला की कहानी क्या हुआ शुरू से आखिरी तक बताइए। और कैसे प्रताड़ित किया गया, किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया बताइए। शादी हमने की थी अपनी मर्जी से जी, लव मैरिज शादी की जी। फिर इसके बाद में क्या हुआ? फिर इसके बाद में यहाँ लखनऊ में थोड़े दिन रहे, फिर यहाँ चले आए। यहाँ पे हमारे ससुराल है, घर है। अच्छा। यहाँ पे सब लोग रहते थे। फिर उसके बाद में 2-3 औरतों से संबंध रख ली नाजायज। तो उसके बाद एक दिन ये दारू पी के तो लड़के को मारने लगे, तो हम बचाने लगे। तो उसको बहुत मारिन था। तो जब हम बचाने लगे तो ये हमको भी मारने लगे। फिर मारिन, फिर उसके बाद रात में खूब मारिन। रात में हमको भगा दें, गाँव वाले हमको बचा दिए। तो हम भाग के अपने घर को आ गए मायके को। तो मायके का आ गए तो घर में अपने रहते थे। 10 दिन रुके, उसके 10 दिन के बाद आए, हमको तलाक दे के चले गए। मारी खूब गंदी गंदी गाली देना भाई लोग को, माँ बाप लोग को, और गंदी गंदी गाली देना और देके तलाक चले गए। तो तलाक के हमको 3 महीना हो गए हैं। अब कल आए रहा, हमको मारी भी है। हमारे भावज लोग बचाने लगी तो उनको भी गाली दी गंदी गंदी, उनको भी मारने लगी। हाँ, इसी मारे हम जब मारने लगे तो हमको बोले तो क्या कहने लगी, तुमको जुटिया पकड़ के भी मारे। तो हमको भी खींच के मारी ना रोड पे हैं। आपको भी मारे हैं? जी। और आज भी वो जो औरतें उनके जो नाजायज संबंध जिनसे रखी ना, आज भी उनकी तरफ से गई है, उनकी वार से। गदहू की दुल्हन, गया प्रसाद की बीबी। अच्छा, गया प्रसाद की वाइफ है ना? जी, गया प्रसाद है नहीं, वो खत्म हो चुके तो वो इन्हीं के पास रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो उनकी तरफ से जितना वो कहते हैं उतना वो ये करती है। और बच्चे आपके कहाँ हैं? बच्चे हमारे पास थे। जिस दिन तलाक दी था उसी दिन लिए चले गया था। कल 2 बच्चों को लेके आवा रहा है। फुलमती है उनके पास, तो वो लेके तो वो भी, और वो हमारे वहाँ पति अपने 5 बच्चों को लेके वो भी, और 4 बच्चों को लेकर लखनऊ में 3 महीने से रह रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब वो जो बच्चे छोड़ने के लिए यहाँ पर आया था? कल आए थे तो हमने कहा हम बच्चों को नहीं लेंगे, जिनका खर्चा कौन उठाएगा। हम बच्चों को नहीं, बीमार बच्चे सब थे। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, 3 लड़की हैं, 2 लड़के हैं। देखिए बच्चों की तबीयत खराब है और जो बच्चों का स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं है, और ये महिला है प्रताड़ित है, गरीब अवस्था में। इधर ये देखिए आवास मिला है, किसी तरीके से ये सब लोग गुजारा कर रहे हैं। और यहाँ पर मायका है इसका, इस लड़की का, और मायके में अपने स्तर से ये रह रही थी। और कहीं ना तो कहीं इसको नालायक तरीके से, बदतमीजी के तरीके से इस लड़की साथ आता है, पेश आता है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन जो है सुनवाई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? अब बच्चे जो हैं बीमार हैं, काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। तो जब बच्चे उसके हैं तो अगर ये बच्चे रखती है लड़की तो इसको कोर्ट से खर्चा वर्चा दिलाया जाता, लेकिन नहीं। जब उसके इसके बच्चे हैं, क्या गया था तो हमने कहने लगा छोटी वाली लड़की को दे दो, जब तक कि हम पाल लेंगे, जब बड़ी हो जाए तब ले लेना। तो कहते हम नहीं देंगे, गाली देने लगा गंदी गंदी, कहीं तुम्हारे वहाँ बच्चों को नहीं देंगे। तो हमने कहा नहीं दोगे, तुम्हारे बच्चे ले जाओ। तो लेके चला गया था। अब बच्चे परवरिश करने में समस्या तो होती है, लेकिन अब परवरिश करते करते 3 महीने हो गए। अब 3 महीने में जो है खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो गया। क्योंकि देखिए माँ ही बच्चों को संभाल सकती है। किस बच्चे जो हैं किस प्रकार से पिता जन्म तो जरूर दिलाता है और बच्चे जो है उत्पन्न करता है, लेकिन माँ जिस प्रकार से बच्चों का ख्याल रख सकती है उस प्रकार से बाप नहीं रख सकता है, नहीं कर सकता है। लेकिन अब कहीं ना तो कहीं यहाँ पर जब बच्चे बीमार हो गए तो ये बेचारी अपने मायके में है, गरीबी अवस्था है। और तो ये बताइए, ये अपना इनके भाई जो हैं, कुछ भाई हैं सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भाई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ये बच्चे डालने के लिए आया था, बच्चों के लिए बवाल हुआ, तो इसमें मारपीट काट वगैरह सब कुछ हुआ, खिंचाई वगैरह सब कुछ हुई। लेकिन ये जो इनके ब्रदर साहब हैं, इधर आइए, ये भाई है, क्या नाम है आपका? मतीउल्लाह जी हैं, ये अपने सिस्टर की देखरेख कर रहे हैं। तो ये बताइए, इनका खर्चा ये उठा रहे हैं, हर चीज़ ये देखभाल कर रहे हैं, तो बच्चों को कैसे देखरेख कर पाते? भाई ये भी गरीब हैं, कोई ऐसा नहीं है। आपकी ज़मीन कितनी है? जमीन नहीं था, ये को विश्वास है। ये देखिए, एकड़ की तो बात हटाओ, बीघे की तो बात हटाओ, एक बिस्वा तक जमीन नहीं है, फिर भी अपने सिस्टर का खर्चा उठा रहे हैं। ये देखिए, इन तो कहीं हर एक इंसान, हर एक अबला के साथ यहाँ पर अत्याचार होता है। लेकिन हम यही प्रशासन से भी गुहार लगाएंगे, ये कहेंगे, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि इन लोगों को न्याय दिलाइए। और इसके बारे में क्या करना चाहते हैं? फिर वो धमकी दे के गया था, तुम्हारे भाई को जब उठवा लेंगे तो तुमको भी उठवा लेंगे, तब तो आओगी तुम वहाँ दौड़ के लखनऊ को उठा के ले जाएंगे। तब वो इनको वहाँ जब मारने लगा तो हमको जब पता मिला वो यहाँ हमको मार रहा था, उसकी बहनें
दोनों उसके अतीउल्ला, मुन्नी और रईसुन, ये लखनऊ से आई थी रईसुन, ये सब गिरा के वहाँ के हमारे भाई को, हमारी बहन को मार रहे थे। और जो असरफ अली थे ये हमको यहाँ मार रहे थे। तो हमारे भावज लोग बचाने गए तो उनको भी गंदी गंदी गाली दी, तो उनको भी खींच के मारने लगा। ये देखिए यहाँ पर ये लड़की जो है रमद्वारी गांव में थी, तो यहाँ से ले जाने की इसकी तो हिम्मत नहीं थी, लेकिन इस भाई को खींचते हुए सभी लोगों ने देखा है और दिखाने की कोशिश करेंगे, हम दिखाएंगे भी। इस भाई को खींचते हुए लेकर के जा रहे थे लखनऊ, क्योंकि जब वो कह रहे थे, यानी कि उनकी सिस्टर लोग बता रही थी, खींचते हुए जब खींच करके इसके भाई को लेकर के चले जाते तो इस लड़की के सामने मजबूरी थी, ये जाती ही है जाती, उसके वहाँ पर जो कहते लोग कहते, और या वो इनके जो सास या ननद या कोई भी जो है वो मजबूरी थी इनके सामने। लेकिन वहाँ पर जो मौजूद हालत में हमसे मुलाकात हो गई और लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो हम डांट फटकार लगाए, छुड़ाए और बवाला से मुक्ति कराए। और ये कैसे क्या आपको कहाँ लेकर के जा रहे थे खींचते हुए? लखनऊ ले जा रहे थे। लखनऊ उठा ले जाएंगे तुमको, हमको मार डालेंगे। फिर क्या हुआ था? फिर वो उठा ले, वो गाड़ी से हम आ रहे थे, दोनों लोग दवा लेने गए थे, वो गिरा लिया, हमको मारने लगा सबको। जी जी हाँ, सबको मारने लगा। ये देखिए सब लोग मारने लगे इसको, 5-6 जने सब मारने लगे, 5-6 लोग बहुत प्रताड़ना के साथ इसको मारे पीटे हैं। चोटें कहीं कहाँ लगी? कमर में देखिए इतनी चोट भयानक लगी हुई है। ये देखिए बेल्ट वगैरह सब लगाया हुआ है लड़का, ये देखिए इतनी भयानक चोट लगी हुई है। पीछे दिखाइए, पीछे ये देखिए इस तरीके से चोटें हैं और गुटके पत्थरों वगैरह से इसको मारे पीटे हैं। ये देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। औरतें जो हैं वहाँ पर अपनी सारी सीमाएं पार करके चली गईं, गलत किया उन्होंने। और जो तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को हम मिटा डालेंगे, हमारे पूरे परिवार को हम उठा ले जाएंगे, जिंदा मार डालेंगे, एक एक को बीन बीन के मारेंगे। गरीब परिवार के बेचारे पड़ जाते हैं। दूसरी बात यह पारिवारिक नहीं है और एक सज्जन व्यक्ति हैं, सज्जन स्वभाव के हैं, इसीलिए तो वो प्रताड़ना के साथ लोग जबरदस्ती और काट मार करते हैं। सहनीर कहाँ रहते हैं? सामने देखिए रमद्वारी। कल क्या हुआ था? कल हम वहाँ मौके पे नहीं थे जी, हम सिमरी पे थे, फिर भी हमारी रिपोर्ट कर दिया है वो। रिपोर्ट आपकी हो गई है? जी। क्या रिपोर्ट में लिखा गया है? कि हमारे कपड़े फाड़े, हमको खींचे लिए जा रही थी। अच्छा अच्छा, आप भी आपको दिखाया गया है? जी। हम दिखा रहे हैं सभी लोगों को किस प्रकार से औरतें नालायक तरीके से बदतमीजी के साथ पेश आ रही हैं। स्क्रीन पर देखिए किस प्रकार से औरतें गाली बक रही हैं और सहनीर का भी नाम रख रही हैं कि सहनीर के ऊपर हम बलात्कार लगाएंगे। और इस क्या नाम है आपका? मतीउल्ला के ऊपर भी हम बलात्कार लगाएंगे। यह है सिस्टम, और उठाने की कोशिश भी कर रहे थे। और यहाँ पर जो है सभी लोगों को दिखाइए किस प्रकार से लोग प्रताड़ित हैं, इतना डरे हुए हैं यहाँ पर कि कोई उन लोगों के सामने बातचीत करने की तो बात हटाओ, कोई मुख खोलने के लिए नहीं तैयार है। हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था ये मर्डर करने के लिए सिमरी चौराहे पर आई हैं। देखिए ये महिला किस तरीके से एक पुरुष को खींचते हुए लेकर के जा रही है, बड़ी बेदर्दी के साथ, क्रूरता के साथ। ये महिला जो है अपने ही हाथों से किस प्रकार से लेकर के जा रही है, ऐसा लग रहा है जितने सीमाएं होती हैं इस भारतवर्ष में, ये महिलाएं जो है, ये महिला है, ये सारी सीमाएं पार कर दिया है बड़ी बेदर्दी के साथ और बड़ी क्रूरता के साथ। किस प्रकार से सहयोग रहा संजय वर्मा पत्रकार का, जब इस महिला को इस प्रकार से फटकार लगाए हैं, तब जाकर के कहीं ना तो कहीं ये डरी है, इसके अंदर एक भय प्रकार की एक उत्तेजना आई, तब जाकर के इस इंसान को, मतौरा को, इस लड़के का नाम है मतौरा, ये मतौरा रमद्वारी का रहने वाला है, तब जाकर के इस लड़के को छोड़ा है। अन्यथा इसको बड़ी बेदर्दी के साथ खींचते हुए सिमरी चौराहा, सूती मिल, उत्तर प्रदेश, सीतापुर, यानी कि डायरेक्टली लिए जा रही थी लखनऊ को, मंडल की तरफ खींचते हुए लेकर के जा रही थी बड़ी बेदर्दी के साथ। ऐसा लग रहा था ये क्रूरता के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ इसका मर्डर या रात्रि का कार्यक्रम होता तो ऐसा लग रहा था जैसे इस जमाने में चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अफवाह उड़ाई जा रही है, पकड़ने चल रहे हैं, और पकड़ने में कहीं ना तो कहीं इसका अगर मर्डर कर दिया गया होता तो पकड़ने में भी इसका नाम आ गया होता। और इसी के साथ सभी लोग देखते रहिए अभी किस प्रकार से महिला जाएगी।
और महिला बुर्खा पहने हुए खड़ी हुई है और उसी तरीके से ये सब लोग संगठन बना रही हैं। ये महिलाएं जो है बाहर की आई हुई हैं। कैसे यहाँ के लोग हैं, महिलाओं को बुला करके, मंडल से बुला करके महिलाओं को यानी कि सिमरी चौराहा सूती मिल पर इस प्रकार से बवाला कराते हैं और फ्रॉड वाला काम करवाते हैं इन महिलाओं के साथ। कैसे देखिए किस प्रकार से ये बुर्खा वाली है और ये औरत है और किस प्रकार से ये देखिए लड़ाई झगड़ा कर रही है और आपस में वार्तालाप कर रही हैं और डांटने की यानी कि पत्रकार महोदय डांटने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये महिला जो है मानने को तैयार नहीं है। लेकिन देखिए बार बार उसकी तरफ जो है झपट रही है ऐसा लग रहा है। और ये महिलाएं जो हैं, नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन देखिए किस प्रकार से झपट करके महिला और शेरनी की तरीके से और उस बुर्खा वाली पर टूट पड़ी डायरेक्टली और ऐसा लग रहा है उसको तो मार ही डालेगी और ये कत्ल करने के इरादे से है। कम ज़्यादा नहीं तो 200-300 लोग हैं इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन सब तमाशा देख रहे हैं, लेकिन कोई छुड़ाने की कोशिश भी नहीं यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से यानी कि पत्रकार महोदय जब इन लोगों के ऊपर फटकार लगाए तब जाकर के कहीं ना तो कहीं ये महिलाएं सीमा लांघ चुकी थी और आपा खो चुकी थी। ऐसा लग रहा था ये मर्डर करने के लिए सिमरी चौराहा पर आई है की तरीके से और उस बुर्खा वाली पर टूट पड़ी डायरेक्टली और ऐसा लग रहा है उसको तो मार ही डालेगी और ये कत्ल करने के इरादे से है। कम ज़्यादा नहीं तो 200-300 लोग हैं इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन सब तमाशा देख रहे हैं, लेकिन कोई छुड़ाने की कोशिश भी नहीं यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से यानी कि पत्रकार महोदय जब इन लोगों के ऊपर फटकार लगाए तब जाकर के कहीं ना तो कहीं ये महिलाएं सीमा लांघ चुकी थी और आपा खो चुकी थी। ऐसा लग रहा था ये मर्डर। सभी लोगों को दिखाइए किस प्रकार से लोग प्रताड़ित हैं, इतना डरे हुए हैं यहाँ पर कि कोई उन लोगों के सामने बातचीत करने की तो बात हटाओ, कोई मुख खोलने के लिए नहीं तैयार है। ये हमारा प्रयास अच्छा लगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं विदाई ले रहा हूं। आप देख रहे हैं क्राइम भारती इंटरनेशनल प्लस NTTV भारत। जय हिंद, जय भारत।